अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 है और लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और उसकी एक एक्सरसाइज करवाई थी और इसी तरह से मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी करवाया था। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपने जो है वो लास्ट लेक्चर ले लिए होंगे, आपने फॉर्मेट जो है वो याद कर लिए होंगे। तो बच्चों अगर अभी तक आपने फॉर्मेट याद नहीं किए हुए तो इस लेक्चर को सुनने से पहले आपने लास्ट लेक्चर जो है उसमें फॉर्मेट जो दिए थे वो याद करके फिर उसके बाद आपने ये लेक्चर लेना है। जब तक बच्चों आप लास्ट लेक्चर जो है वो नहीं लेते, उसका फॉर्मेट याद नहीं करते, आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आएगी। तो इसलिए बच्चों आपने सबसे पहले जो है वो लास्ट लेक्चर सुन के उसमें जो फॉर्मेट दिए थे वो याद करनी है, उसके बाद आपने ये लेक्चर लेना है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय एबीसी कंपनी फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2019। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी बच्चों इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि कौन से एक्सपेंस, कौन सी चीज़ें जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे, कौन सी चीज़ें क्रेडिट पे लिखेंगे, और ऐसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में लिखी जाएंगी और डेबिट पे कौन सी चीज़ें लिखेंगे और क्रेडिट पे कौन सी चीज़ें लिखेंगे। तो बच्चों आपने फॉर्मेट याद कर लिया होगा। हम 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। बच्चों सैलरीज, जी बच्चों ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा और कौन सी साइड पे लिखा जाएगा बच्चों, डेबिट साइड के ऊपर। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस हमने कहा था वो एक्सपेंस होते हैं जो चीज़ों को ख़रीदने पे या बनाने पे आते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो चीज़ों को सेल करने पे और बिज़नेस को मैनेज करने पे आते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो बच्चों सैलरी जो है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन होती है फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू होती है उसमें जो कमी होती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और अमार्टाइजेशन, जी बच्चों फिक्स्ड एसेट की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। ये हमने इस चैप्टर की जो डेफिनेशंस पढ़ी थी वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। टेंजिबल वो एसेट होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। और इनटेंजिबल वो एसेट होते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो बच्चों टेंजिबल एसेट की जब वैल्यू कम होती है तो हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, और जब इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी होती है तो इसे हम अमार्टाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों बहरहाल ये दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, ये सारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस, बैंक डेट्स, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस, फ्यूल एंड पावर, जी बच्चों फ्यूल एंड पावर ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखा जाता। तो बच्चों जो आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आपने लिखनी है, जो आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखनी है। जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आपने नहीं लिखने, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। उसके बाद बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, कमीशन पेड, ये एक्सपेंस आपके पास। उसके बाद वेजेस बच्चों आपका डायरेक्ट सही आपका ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, इसको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये बच्चों आपके पास डेबिट साइड पे आता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। जी बच्चों ये आपने फॉर्मेट याद किया होगा अच्छी तरह से, वहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये बच्चों आपकी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे ये चीज़ें लिखी जाएंगी। तो अभी हम इसका सलूशन देखते हैं बच्चों। सलूशन के अंदर बच्चों आपने सबसे पहले तो उसका नाम लिख लेना है, फिर ये आपके पास यहाँ पे गलती से ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है यहाँ पे बच्चों आपने। उसके बाद है फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2019, इसमें आपके पास बच्चों 2 साइड्स आएंगी, ये डेबिट और दूसरी जो है ये क्रेडिट साइड। जी बच्चों यहाँ पे पर्टिकुलर्स के साथ मैंने डेबिट एंड क्रेडिट मेंशन किया, ये आपने नहीं करना डेबिट एंड क्रेडिट, सिर्फ आपने पर्टिकुलर्स ही लिखने हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन किया, आगे जाके नहीं लिखूँगा मैं ये। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेबिट साइड है और कौन सी क्रेडिट साइड है, सिर्फ ये मेंशन करने के लिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया बच्चों। तो ये जो आपके पास लेफ़्ट साइड है ये डेबिट है, जो राइट साइड है ये आपकी क्रेडिट साइड है। याद रखिएगा अकाउंटिंग के अंदर हमेशा लेफ़्ट साइड डेबिट होती है और राइट साइड जो होती है ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। क्लियर हो गया बच्चों। अब आपके पास अभी जो हमने एक्सपेंस डिस्कस किए थे वो लिखेंगे बच्चों। सैलरीज हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, अमॉर्टाइजेशन, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, बैड डेट्स, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और बच्चों कमीशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये बच्चों हमारे पास डेबिट साइड पे ही सारी चीज़ें आ गई। अब क्रेडिट साइड पे हमने बच्चों सबसे पहले क्या लिख लेना है, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा बच्चों, डेबिट साइड पे जो एक्सपेंस दिए हुए हैं ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और क्रेडिट साइड पे बच्चों आपने सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है, उसके बाद जो सा मर्जी एक्सपेंस ऊपर नीचे लिखे उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो ये आपके पास डिविडेंड रिसीव्ड दिया हुआ था, इसके अलावा बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। अच्छा बच्चों, एक कमीशन हमने डेबिट साइड पे भी लिखा तो वो हमारा एक्सपेंस था, और अगर आपको कमीशन रिसीव होती है तो ये आपकी इनकम होगी, क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी। डिस्काउंट रिसीव्ड और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो इसमें बच्चों आपने देखा हमने वेजेस और फ्यूल एंड पावर जो है वो नहीं लिखा, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस थे और वो लिखे जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब बच्चों जब आपने सारी चीज़ें लिख ली तो बिल्कुल बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट की तरह आपने क्या करना है, आपने बच्चों दोनों साइड का टोटल करना है, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। आपको पता चल गया लेफ़्ट साइड डेबिट है और राइट साइड आपकी क्रेडिट है। तो बच्चों यहाँ पे आपने अब क्या करना है, आपने दोनों साइड का टोटल कर लेना। तो ये देखें ज़रा, मैंने टोटल किया हुआ है। हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,12,000 और जो डेबिट साइड थी उसका टोटल हमारे पास आ रहा है टोटल 90,500। क्लियर हो गया बच्चों? आपने सिंपली दोनों साइड का क्या कर लेना, टोटल। अब बच्चों टोटल करने के बाद आपने क्या करना, आपने देखना जो दोनों में से बड़ी अमाउंट होगी बच्चों वही अमाउंट आपने दोनों साइड पे रिकॉर्ड करनी है। तो अब मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सी अमाउंट बड़ी है बच्चों? 1,12,000। जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए बच्चों हम दोनों साइड पे जो है वो यही अमाउंट लिख लेंगे, 1,12,000। क्लियर हो गया बच्चों? बिल्कुल सिंपली आपने दोनों साइड का टोटल कर लेना है, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। तो बच्चों दोनों में से जो सी वैल्यू बड़ी होगी आपने दोनों साइड पे वही वैल्यू लिखनी है। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में भी ऐसे ही करना है। अगर वहाँ पे आपको पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ से सीख लें बच्चों, ये पॉइंट ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपने ऐसे ही करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। बड़ी साइड का जो टोटल हो, चाहे वो डेबिट साइड है चाहे वो क्रेडिट साइड है, जो सी भी साइड बड़ी है आपने उसका टोटल बच्चों दोनों साइड पे रिकॉर्ड कर लेना है। अब बच्चों दोनों साइड पे रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ का आपने लेना है डिफरेंस। तो डिफरेंस आपके पास आ रहा है 21,500। अब बच्चों ये डिफरेंस आपने कौन सी साइड पे लिखना है बच्चों? छोटी साइड के ऊपर आपने डिफरेंस लिखना है। तो ये डेबिट और क्रेडिट में से देखें बच्चों कौन सी साइड छोटी आ रही है आपके पास? जो डेबिट साइड है वो छोटी आ रही है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों ये कौन सी साइड पे लिखा जाएगा? डेबिट साइड। ये हमारी डेबिट साइड थी, यहाँ पे हमने लिखा 21,500। तो बच्चों अगर क्रेडिट साइड छोटी होती तो ये डिफरेंस क्रेडिट साइड पे लिख देते। क्लियर हो गया बच्चों? ये ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है, ये बच्चों वर्किंग मैं बार बार नहीं करूँगा, ये आपने यहाँ से अच्छी तरह सीख लेना है कि आपने दोनों साइड का टोटल करना है, डेबिट का और क्रेडिट का। जो सी साइड बड़ी होगी उसका टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे, फिर दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस लेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसे आपने बच्चों कौन सी साइड पे लिखना है? छोटी साइड के ऊपर। जो डेबिट साइड छोटी थी इसलिए हमने डेबिट साइड पे इसका डिफरेंस लिखा 21,500 और इसे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। और अगर बच्चों आपके पास दूसरी साइड पे आ जाता है, ये क्रेडिट साइड के ऊपर डिफरेंस आ जाता है तो फिर हम इसे लिखेंगे नेट लॉस। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।